और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है संडे और आपका क्वेश्चन के लेके आया हूं मैं आंसर। दोस्तों पिछले संडे को मैं आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, उसके लिए दिल से सॉरी बोल रहा हूं, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा हो गया। अभी बरसात का दिन आ गया, इसके नाम से काम बहुत ज़्यादा हो गया, इसके नाम से मेरे पास टाइम अभी नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सर किसी इंडक्शन में पैनल में 8 वायर होता है। सर किसी वायर में नाम बताइए और कहाँ पे 5 वोल्ट पहुँचता है, और सर पैनल की आईसी कैसे चेक करें। ठीक है, इनका क्वेश्चन है कि सर किसी इंडक्शन में पैनल में 5 वायर होता है, किसी में 8 वायर होता है। तो वायर का नाम बताना है कि कौन सा वायर कौन सा है, कौन सा वायर कौन सा है। तो वैसे पता नहीं चलता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसमें 2 कंफर्म कर पाओगे। एक तो 5 वोल्ट आप कंफर्म कर पाओगे कौन सा वायर 5 वोल्ट का है, और एक तो आप ग्राउंड कंफर्म कर पाओगे। अगर पैनल में अगर लिखा रहता है एसटीबी डाटा क्लॉक तो कंफर्म है, नहीं लिखा रहेगा तो थोड़ा मुश्किल जाता है। और दूसरी बात, जो आपका डिस्प्ले कंट्रोल पैनल आईसी होती है उसको एलईडी ड्राइवर आईसी भी बोलते हैं। हमारे इंडक्शन के पीसीबी में 80% लगभग 2 नंबर का लगता है, एक लगता है 1668 और एक लगता है 1628। दोस्तों ये एलईडी ड्राइवर आईसी है जो डिस्प्ले कंट्रोल पैनल को कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, अब इसको चेक करने के लिए क्या सिद्धांत होता है। सबसे पहले दोस्तों ये जो आईसी होती है अधिकतम शॉर्ट होती है। अगर मान लो कि आपका समझ लीजिए मेन जो पीसीबी होता है, मेन पीसीबी में अगर आईसी लगा है, अगर वो शॉर्ट हो जाए तो डिस्प्ले कंट्रोल पैनल आईसी 80% शॉर्ट होने की चांस रहती है। और बाकी बहुत ऐसा कम होता है जो आप ऑन ऑफ पुश करते हो उसका सिग्नल इससे खराब हो, बहुत कम होता है। अधिकतम ये डिस्प्ले आईसी शॉर्ट होने के कारण से खराब होती है, डैमेज होती है। ओके, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे। सर मेरे पास हेवल्स इंस्टाकूक ईटी मॉडल ऑन करने पर बल्ब ऑन ऑफ होता है, सीरीज में हीट नहीं कर रहा है, डायरेक्ट लगाने पर आईजीबीटी डेड हो जाता है, सभी कंपोनेंट बदल दिया और एसएमडी ट्रांजिस्टर भी सही है, वोल्टेज भी ओके है, क्या इसका प्रोग्राम आईसी मिल जाएगा? अगर एसएमडी पीसीबी है तो प्लीज़ रिप्लाई प्लीज़ सेंड कॉन्टेक्ट टू। ठीक है, इनका एक हेवल्स कंपनी का इंडक्शन है। इनका एक क्वेश्चन है कि जैसे सीरीज में लगाते हैं तो सीरीज बल्ब जल जाता है। ओके, और उसके बाद जैसे ही डायरेक्ट करते हैं तो क्या होता है, आईजीबीटी उड़ जाता है। तो इनका क्वेश्चन है कि सीरीज में गर्म नहीं होता। तो आपको मैं बता देता हूँ, सीरीज में कोई सा भी इंडक्शन गर्म नहीं होता है। प्लस क्या होता है, जब आपका सीरीज में आपका बल्ब जल जाता है आईजीबीटी लगाने पर, तो क्या होता है कि आपको आईजीबीटी लगाने से पहले आईजीबीटी के गेट पे सप्लाई चेक करना होता है। आईजीबीटी गेट पे सप्लाई 0 वोल्ट होनी चाहिए, तब भी जाके आप वहाँ पे आईजीबीटी माउंट कर सकते हो। अगर वहाँ पे आईजीबीटी पे क्या हो रहा है 18 वोल्ट, चाहे 18 वोल्ट से लेके कम आ रहा होगा तो आपका पल्स विथ मॉड्यूलेशन में प्रॉब्लम है। अगर पल्स विथ मॉड्यूलेशन में जो एसएमडी ट्रांजिस्टर लगी रहती है अगर वो सही है तो आपका जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी है वो 100% खराब होने की चांस है। ओके, अब बात करते हैं इनकी आईसी की। तो आपको आईसी मिल जाएगी। अगर आपको बोर्ड चाहिए तो हमारे पास बहुत सारा बोर्ड पड़ा रहता है उस डिज़ाइन में। आप यहाँ पे बोर्ड देख सकते हो, ये हमारे पास बोर्ड पड़ा रहता है। आपको बोर्ड अवेलेबल करा सकता हूँ क्योंकि लगभग मेरे पास बहुत सारा पर्याप्त यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये बोर्ड क्या होता है, जो सर्विस सेंटर्स होती है वो रिजेक्ट करते हैं। हम इसको थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम बना के और उनको सर्विस सेंटर वाले को देते हैं या मार्केट में इसको सेल कर देते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। का क्वेश्चन है, सर 4 ईवीएफ 400 वोल्ट क्वाइल कैपेसिटर बार बार खराब हो रहा है, तो क्या इसका सलूशन बताओ। ठीक है, इनका जो क्वेश्चन है कि 5 एमएफडी या 4 एमएफडी का जो कैपेसिटर लगा रहता है 400 वोल्ट का, जो पावर फैक्टर का काम करता है, तो वो बार बार फट जा रहा है। तो बार बार फटने का 2 रीज़न होता है। पहला रीज़न होता है कि अगर आपका कॉइल डैमेज रहेगा तो बार बार ख़राब हो जाएगा। और दूसरी रीज़न क्या होता है कि आपके पास मान लो वोल्टेज कम रहेंगे या वोल्टेज अप डाउन होते रहेगा तो उसके ऊपर कैपेसिटर के ऊपर बहुत लोड पड़ता है, तो इसके नाम से वो फट जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कॉइल थोड़ा सा डबल लेयर में आप कॉइल आती है उसको एक बार लगाना पड़ेगा। उसके बाद अगर नहीं होता है तो क्या करना पड़ेगा, एक फैन की जो कैपेसिटर आती है, मैं कुछ दिन के बाद में थोड़ा सा वर्कलोड कम हो जाएगा तो एक वीडियो बहुत बेस्ट बनाऊंगा। जो एक फैन में लगी रहती है कैपेसिटर, वो ऑयल कैपेसिटर बोलते हैं, वो अगर वो कैपेसिटर लगाओगे तो आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, फिर एक बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे की तरफ कि एक क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। इनका थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है कि चेफ प्रो मॉडल नंबर CPI 903 का इंडक्शन है जिसका आईजीबीटी शॉर्ट था। नया लगाने के बाद इंडक्शन चालू तो हो रहा है पर 5 से 10 मिनट बाद हैंग हो जाता है, मतलब गर्म होते रहता है, डिस्प्ले भी शो करता है पर कोई भी बटन काम नहीं करता। 15-20 मिनट बंद करने तो फिर चालू हो जाता है, सब बटन काम करते हैं, फिर थोड़ी देर में हैंग हो जाती है। कृपया करके उपाय बताइए। ठीक है, आपको हम पहले भी कमेंट कर चुके हैं तो इनका क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे एक बार फिर से अच्छे से।
तो जो आपका इंडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है 10 से 15 मिनट चल रही है, उसके बाद हैंग हो जा रही है, हैंग होने के बाद में आपका डिस्प्ले कंट्रोल पैनल काम नहीं कर रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना ये पड़ेगा कि जो डिस्प्ले कंट्रोल पैनल जो वायर होती है 5 से 6 वायर होगी, जो भी या 7 वायर होगी, वायर देखना पड़ेगा गर्म होकर वायर तो क्या काम करना बंद मत कर दे। उसके बाद देखना पड़ेगा जो आपका माइक्रो कंट्रोल मेन आईसी है जो पीसीबी में, वो ओवरहीट तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, अगर वो ओवरहीट होगा तो आपका हैंग करेगा। और तीसरी डिस्प्ले कंट्रोल पैनल में फोकस करेंगे, उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सा ड्राई सोल्डिंग होगी आईसी के पास में, तो उसको करना पड़ेगा। उसमें क्या होता है कभी कभी जो एसटीबी होती है, एसटीबी करने में क्या होता है, स्टैंड बाई और एक क्लॉक होती है जो सिग्नल जाती है मेन माइक्रो कंट्रोल आईसी से डिस्प्ले कंट्रोल आईसी में, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के तरफ। इनका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका भी शायद इसमें आंसर मिल जाए, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। हेवल्स इंडक्शन में गर्म होता है छोड़ता है, प्रीसेट बदल चुका हूँ लेकिन समस्या ज्यों का त्यों है। आज आपने यही समस्या का सलूशन प्रेस्टीज इंडक्शन में बताया, तो इसमें भी क्या यही कर सकते हैं क्या। तो जो आपका हेवल्स कंपनी का इंडक्शन है उसमें गर्म होता है छोड़ता है। आपको पता होगा कि अधिकांश जो पीसीबी होती है, आप डिजाइन यहाँ पे देख रहे हो, इस टाइप में ऐसा प्रॉब्लम आता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो प्रीसेट लगी रहती है 501 की, वो प्रीसेट क्या होता है, ख़राब हो जाता है। तो बहुत कोई क्या करता है, जो आप प्रीसेट मान लो आप लगाते हो तो 501 का आपके पास प्रीसेट नहीं होता है, तो आप क्या करते हो 1K का रेजिस्टेंस लगा देते हो क्वार्टर वाट में। तब वो क्या होता है 1 का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा उसका वैल्यू हो जाती है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता होगा कि 501 का प्रीसेट 500 ओम का होता है, और 500 ओम का प्रीसेट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप वहाँ पे 390 ओम का रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट में लगा सकते हो। अधिकतम जो 500 ओम का प्रीसेट होती है वो आपके इंडक्शन कुकर के पीसीबी में 390 ओम की रेजिस्टेंस का क्या होता है, वर्किंग होता है। ओके, तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 390 ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर मेरा एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये है कि मार्केट में कौन सा नया किट कौन से कंपनी का खरीदना चाहिए जो सही चले, प्लीज आंसर। ठीक है, इनका क्वेश्चन है कि जो मार्केट में यूनिवर्सल बोर्ड मिलता है वो कौन सा कंपनी का खरीदना चाहिए। तो वो कोई सा भी कंपनी के नहीं आता है, अलग अलग जो होती है कंपनी उसको डिजाइन करती है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि बहुत कोई क्या करता है, बहुत जगह अलग अलग क्वालिटी का मिलता है। तो सबसे बेस्ट जो क्वालिटी का होता है A1 आता है। वो A1 क्या होता है, थोड़ी सी कॉस्टली लगती है। उसके बाद जो हम आपको यहाँ पे देखते हैं उसके बाद A वाला आता है जो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, और इसमें 2 प्रकार की आती है, एक 1800 वाट की आती है, एक 2200 वाट की आती है। तो 1800 वाट की जो पीसीबी रहती है छोटी रहती है, और जो 2200 वाट की पीसीबी रहती है इससे थोड़ी बड़ी रहती है। लेकिन दोनों क्या होता है, सेम रहता है। दोनों का आईसी का बस डिफरेंस है, आईसी इसमें लगाओगे तो 2200 वाट दिखाएगा और उसका आईसी इसमें लिखाओगे तो 1800 वाट दिखाएगा, ए होती है। तो दोस्तों एक क्या होता है कि ये छोटी सी पीसीबी है, किसी भी कैबिनेट में आसानी इसको फिट कर सकते हो, कोई कंप्लेन आने की दिक्कत नहीं है। अब बात होती है कि मान लो आप कोई सा भी पीसीबी लगाते हो, यूनिवर्सल बोर्ड लगाते हो, तो उसका क्वाइल, पहले क्वाइल देखो, क्वाइल तो खराब नहीं है, क्वाइल तो हीट नहीं हो गया, इसको देखो। बहुत कोई क्या बोलता है क्वाइल की वाटेज पे भी डिपेंड करता है क्या, तो ऐसा कोई बात नहीं है, क्वाइल की कोई वाटेज नहीं होती है। क्वाइल साइज के हिसाब से जाती है, छोटी क्वाइल, बड़ी क्वाइल और आपका मीडियम क्वाइल। उसकी रेजिस्टेंस, अगर जितना ज़्यादा क्वाइल का रेजिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा इसके पीसीबी के लिए अच्छा रहेगा, कम आईजीबीटी होने का कंप्लेन आएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ओके, और दूसरी बात तो क्या होती है कि मान लो कि अगर आपको कोई सा भी पीसीबी मार्केट में बहुत 3 से 4 मॉडल का आता है, अगर आपको लेना है तो अपने हिसाब से जाके देख के ले सकते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, राज भाई फिलिप्स का एक 2100 वाट का इंडक्शन है HD 4928, जिसका DOB ब्लास्ट हो गया था, साथ में फ्यूज ओपन हो गया था। मैंने फ्यूज और DOB 14D820 का लगाया, लेकिन DOB तुरंत शॉर्ट हो गया। ठीक है, इनका ये क्वेश्चन है कि हम फिलिप्स का इंडक्शन में DOB लगा रहते हैं। आप DOB यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मैं बताने का कोशिश करूँगा। इसमें जो नंबर रहता है 14D561 के रहता है। ठीक है, इसमें जो नंबर रहता है 14D561 के। तो क्या होता है, अगर ये DOB इसको बोलते हैं, इसको BDR भी बहुत कोई बोलते हैं, इसको बहुत कोई मोब भी बोलता है। ठीक है, तो ये है BDR इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले मान लो कि अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो आपका फ्यूज ओपन हो जाएगा। तो बहुत कोई क्या करता है कि इसके पीछे पड़ जाता है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसको हटा सकते हो और फ्यूज लगा के अपना काम चला सकते हो। और बहुत कोई क्या करता है, DOB भी लगाता है और फ्यूज भी लगाता है। तो आपको पता होगा कि कभी कभी DOB बस ब्लास्ट होती है, शॉर्ट होती है। बाकी पावर सप्लाई में जो 4060 डायोड देखते हो वो लीकेज
लीकेज हो जाती है, वो शॉर्ट हो जाती है, उसके नाम से आपका बार बार फ्यूज ओपन हो जाता है। थोड़ा सा इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। कैसे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, डीओबी को बाहर निकालना पड़ेगा, फ्यूज लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा सीरीज में लगा के कि शॉर्ट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तो आप आसानी से बना सकते हो। फिर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईजीबीटी का हीटसिंक कितना गर्म होना चाहिए 5 मिनट चलने के बाद 1300 वाट में? तो जो आप एक क्वेश्चन कर रहे हो उसके लिए आपको एक एम्पियर मीटर लगाना चाहिए। 1300 वाट में अगर आपका इंडक्शन 5 मिनट चलाते हो तो एम्पियर कितना लेता है? अगर 1300 वाट में 3 से 4 एम्पियर ले रहा है तो वो प्रॉपर काम कर रहा है। अगर 1300 वाट में ज़्यादा एम्पियर ले रहा है, मान लो 6 से 7 एम्पियर ले रहा है, तो बहुत ओवर हीट हो जाएगा। आप उसको हाथ से चेक नहीं कर सकते। इसके लिए अगर आप अच्छे मैकेनिक हो तो आप वहाँ पे एक एम्पियर मीटर लगा लो। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ से। तो एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि बजाज पॉपुलर स्मार्ट का कॉइल का प्राइस कितना है? लोकल कॉइल हीट हो जा रही है, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। तो ये सब जो आप क्वेश्चन करते हो ये सब ओनली फॉर मैकेनिक के लिए है। अगर आपका बजाज का इंडक्शन, अगर आप कस्टमर हो तो आप सर्विस सेंटर में चले जाओ या किसी मैकेनिक के पास चले जाओ, वो वहाँ का रेट बता देगा। अब क्या होता है, कॉइल का रेट हम नहीं बता सकते क्योंकि हमारे बॉस ने, हमारे दोस्त लोग ने मना किए हैं कि कॉइल का रेट नहीं बताना है, कि कोई सा भी कंपोनेंट को रेट नहीं बताना है यूट्यूब में। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी मैकेनिक के पास जाओगे तो आप आसानी से बता देगा। अगर लोकल कॉइल आप लेते हो मार्केट से, वो जल जा रहा है, तो आप बजाज सर्विस सेंटर में जाके ओरिजिनल कॉइल लगा लो, या किसी को बोलो भैया आपके पास पुराना कॉइल होगा कॉपर में तो उसको वहां से लेके लगा लो, आपको रेट देख के दे देगा। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सर मेरा प्रेस्टीज का 14.0 में हीट होता है, छोड़ता है, क्या प्रॉब्लम है? तो इसमें एक 502 का प्रीसेट लगा रहता है, प्रीसेट को आपको रिमूव कर देना है। ओके, फिर एक क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर 20R1203 IGBT नहीं मिल रहा है तो क्या इसमें CT60M HTG 11N120 एंड एस बहुत सारे नंबर आप बताए, ये नंबर का IGBT उतना क्वालिटी का आता नहीं है। अगर आपके पास 20R1203 IGBT नहीं मिल पा रहा है तो वहाँ पे 15R1203 लगा सकते हो, 25N120 लगा सकते हैं, जो लेकिन नंबर आप यहाँ पे लिखे हो वो नंबर का IGBT उतना खास नहीं है। ये होता है हमारे इन्वर्टर, इन्वर्टर बोल रहे हैं, आपका जो वेल्डिंग मशीन होती है इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, उसमें लगी रहती है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक और क्वेश्चन, इनका क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है। सर मेरे पास प्रेस्टीज का इंडक्शन है, उसका IGBT लगाते ही ख़राब हो जाता है। जब मैंने IGBT को रिमूव किया तो PCB के गेट वाले पॉइंट पे 18 वोल्ट शो कर रहा था। मल्टीमीटर पे मैंने 80-50 टंडिस्टर, जीनर डायोड और हाई वोल्टेज कैपेसिटर चेंज करके देख लिया, सेम सोल्यूशन है। सीरीज में चेक कर रहा हूँ तो बल्ब फुल जल जाता है, प्लीज़ सोल्यूशन बताओ। तो यहाँ पे हम आपको बता रहा हूँ सबसे पहले कि IGBT के गेट पे 18 वोल्ट आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप पल्स विथ मॉड्यूलेशन में जो ट्रांजिस्टर लगा है उसको आप चेक कर लिए हो, जीनर भी चेक कर लिए हो, उतना कंपोनेंट चेक करने के बाद में आपको जो माइक्रो कंट्रोलर IC है उसको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने के बाद में फिर से उसको सप्लाई दोगे, सप्लाई देने के बाद फिर से आपको क्या चेक करना पड़ेगा, IGBT के गेट पे वोल्टेज चेक करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको 0 वोल्ट मिल जाएगा। तो ये समझ लेना कि आपका माइक्रो कंट्रोलर IC खराब है। अगर 0 वोल्ट नहीं मिल रहा है, 18 वोल्ट मिल रहा है, तो आप समझ लेना कि आपका पल्स विथ मॉड्यूलेशन में प्रॉब्लम है, जो आप कहीं ना कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो। ओके, तो आज का क्वेश्चन इतना ही था दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आप मान लो आप क्वेश्चन करते हो मेरे से, अगर कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है तो आप मेरे को गाली मत दो, कमेंट में कुछ मेरे को बुरा वाला मत बोलो, क्योंकि ये नहीं चाहता हूँ कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, मैं किसी को नहीं जानता, आप मेरे सब मेरे बड़े भाई लोग हो। तो हमारे पास भी टाइम की कमी रहती है। बहुत कोई क्या करता है, फ़ोन पे गाली देने लगता है कि फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो, नंबर दियो तो फ़ोन उठाओ। भाई आजकल मैं फ़ोन रखना बंद कर दिया। अगर मैं फ़ोन में बात करूँ ना तो सही बता रहा हूँ, धंधे की कसम बता रहा हूँ, काउंटर में बैठा हूँ कि मेरे पास पानी पीने के लिए समय नहीं रहेगा। पर डे का 300 कॉल आता है, अटेंड करना बहुत मुश्किल है। और ये नहीं कि मैकेनिक लोग ही कॉल करते हैं, 50% से ज़्यादा तो कस्टमर लोग कॉल करते हो। एक क्या क्वेश्चन करते हैं, अगर मेरे पास किसी की इजाज़त हो तो मैं ज़रूर आपको ऑडियो जो मेरे पास वो करके रखता हूँ उसको सुना सकता हूँ, लेकिन बिना इजाज़त के किसी का ऑडियो वायरल करना बहुत बेकार है। उन लोग सीधे बोलते हैं मेरा इंडक्शन ख़राब हो गया, कैसे बनेगा, मेरा इंडक्शन लगाते साथ शॉर्ट हो रहा है, क्या करें। बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। तो मेरा फिलिप्स का इंडक्शन है, आप आके बना सकते हो क्या, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है। तो बहुत थोड़ा सा दिक्कत होता है। और हमारा खुद का शॉप है नहीं, आपको पता होगा कि हमको संडे के ओनली फॉर छुट्टी मिलती है, लेकिन इतना वर्क बढ़ गया कि मैं संडे को भी ड्यूटी जा रहा हूँ। अभी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं अपने हाथ में सोल्डिंग आयरन पकड़ा हूँ, कसम बता रहा हूँ सोल्डिंग आयरन की। मैं दोपहर की 1.5 घंटा से 2 घंटा लंच मिलती है, उसमें खाना खाया हूँ और तुरंत कमेंट बॉक्स का वीडियो शूट किया हूँ, क्योंकि मेरे को 2 घंटा से पहले पहुँचना पड़ता है, क्योंकि नहीं पहुँचोगे तो बॉस का डांट खाओगे। तो आज की वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप मेरा सपोर्ट करो, मैं
कुछ दिन का बाद में एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाऊंगा, जितने सारे अगर मैकेनिक भाई हैं उनको जोड़ने की कोशिश जरूर करूंगा। तो आज की वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं राज।